नमस्कार, मैं हूं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं अटल तक न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, इनसे बातचीत करते हैं। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी अगर 2027 का चुनाव लड़ती है तो किस मुद्दे के साथ लड़ेगी? जिस उसके सामने चुनौतियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, अब बहुजन समाज पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस है। तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी किस उद्देश्य से चुनाव लड़ेगी और जनता के किन मुद्दों को, अगर चुनाव जीतती है तो किन मुद्दों को सदन में उठाएगी? देखिए, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का मुद्दा साफ है। उनका जो मैनिफेस्टो साफ है, क्लियर है। ये सबलों के हक की लड़ाई लड़ेगी, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेगी, मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ेगी, शोषितों के हक की लड़ाई लड़ेगी, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ेगी, ये किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी, शिक्षा में अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, छात्रों के हक की लड़ाई लड़ेगी। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो इस सरकार ने, देखिए सरकार फेलियर कब हुई? जब कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। ये सरकार अब फेलियर होगी क्योंकि ये एक भी अपना काम करने, अपने मुद्दे से हट के जब काम करने लगी, यूजीसी लेके आ गई, मस्जिद का लेके चल रही है। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने मुद्दे से हट के जब काम करने लगेगा तो उसको वहाँ से हटना पड़ता है, वहाँ से उसको हट के जाना पड़ेगा। जब वो हट के जाएगा तभी जाके उसका नीति और नियत साफ होगा। ये लोग सोच रहे हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल को अननेसेसरी फंसा दिया गया था क्योंकि वो सही काम कर रहे थे, तो उनको फंसा के सरकार अपने मकई से सरकार वो छूट गया, उस समय उसको फंसा दिया गया। तो ये सरकार ऐसे लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी डरने वाली नहीं है, हटने वाली नहीं है, ये डटने वाली पार्टी है। ये इस बार चुनाव में लड़ेगी, 2027 में लड़ेगी और अपने बलबूते पे ये सरकार में आएगी और सरकार में बैठ के अपने मुद्दों को उठाएगी और मुद्दों को, ऐसे मुद्दों को उठा करके सरकार में अपने नीति और नियत को बताएगी। और उसके बाद लोग इसको कैसे जो लोग चुनेंगे वो लोग इस चीज पे फख्र करेंगे कि हमने सर्वजन हित पार्टी का। नहीं, अभी तो आपने प्रत्याशी भी नहीं उतारे विधानसभा में, अभी से ही सरकार डरने लगी तो आगे क्या होगा? देखिए, हम विधानसभा में हम उतारेंगे, अभी हम बताएंगे। अभी देखिए, जैसे बताएंगे आप, भाजपा उनके पीछे पड़ जाएगी, जैसे बताएंगे। इसलिए हम अपना पत्ता भी खोल नहीं रहे हैं। पत्ता खुलेगा, हमारा कौन उठेगा, कौन जाके मैदान में आएगा, ये खुलेगा। लेकिन अभी हम ये चीज बताएंगे नहीं। भाजपा ऐसा अपनी नियत और उनका नियत साफ करके काम नहीं करती, अपने बल पे लड़ती नहीं है। वो स्क्रू करके लोगों को प्रताड़ित करके और अपने सरकार बनाती है। जिस तरह से ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से ब्राह्मणों को लिया जा, गरीबों को, मजलूमों को, हर क्या किया है? ये आरक्षण 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 कर रहे हो। आरक्षण क्या है? आप आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दो ना, गरीबों को दो, जो धनी, जो पैसे वाले, उनको आरक्षण क्यों दे रहे हो? तो यूजीसी जो लाया है कानून, ये इनके पतन का कारण बनेगा। ये यूजीसी कानून के पतन का कारण है। ये गरीब भी समझते हैं, मजलूम भी समझते हैं, सवर्ण भी समझते हैं, दलित भी समझते हैं, ओबीसी भी समझता है। सब समझ रहा है कि क्यों लाया हुआ है कानून, इस कानून की आवश्यकता क्या थी। ये तो 2012 में ऑलरेडी एक कानून थी, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ये हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, हर घर तक जाएंगे, हर बूथ तक जाएंगे और लोगों को अपनी नीति के बारे में, अपनी नियत के बारे में बताएंगे, अपनी मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे, हम किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। हम एक फौजी हैं, हमने सरकार बॉर्डर पे अगर काम किया है तो अपने देश के लिए भी काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए भी काम करेंगे आगे। नहीं, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, अभी से अगर हम प्रत्याशी घोषित कर देंगे तो सरकार उनको प्रताड़ित करने लगेगी, जैसे केजरीवाल का आपने उदाहरण दिया, तो सरकार क्या ऐसे चुनाव नहीं लड़ सकती? ईमानदारी के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती क्या? अगर ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ती तो सरकार आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले से इनकी नीति और नियत दोनों में खोट थी। नीति बनाते हैं लेकिन नियत साफ करके नहीं बनाते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि गरीब कितना है। गरीब के बारे में ये सर्वे कराते हैं कि हम जीत रहे हैं, कितना नहीं जीत रहे हैं। ये सर्वे नहीं कराते हैं कि कितने गरीब हैं, कितने गरीब, हर वर्ग विशेष में बहुत गरीब लोग हैं और उन गरीबों को भी उनको देखने का कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी, तब जाके एक बढ़िया उनको ये आएगा। इसलिए अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेगी, मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ेगी, सबड़ों के हक की लड़ाई लड़ेगी। अभी तक सब लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते थे। एक यूजीसी एक्ट आने के बाद में सवर्णों में इतनी नाराजगी हो गई तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी को सवर्णों ने अपनी पार्टी मान लिया। तो क्या जरूरत पड़ी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी को पूरे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? आप एक बात बताओ, आपको उम्मीद हो हमसे, पर्सनल हमसे अगर आपको उम्मीद हो कि भैया के साथ दूंगा तो भैया हमारे काम आएंगे, इसीलिए तो एक दूसरे का साथ देता है हर व्यक्ति। और पता चले भैया के लिए हम 20 साल से दौड़ रहे हों और एक जब जरूरत हमको पड़ी हो तो हम ये कह दें कि नहीं, तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारा विरोधी रहा हो उसका साथ दो, तो कैसा लगेगा? भाजपा आपके मुद्दों पे खड़े नहीं उतरी है। हमारे मुद्दों पे कहा, पूरे सवर्ण समाज के लिए तो डुबोने वाले काम कर रही है। आरक्षण में मरी रहे थे, SC/ST एक्ट था, यूजीसी ला दिया, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे थे हिंदू, सनातन बोर्ड के लिए हमारी मांग थी, अल्पसंख्यक उत्थान के लिए, मुस्लिम उत्थान के लिए 3400 करोड़ रुपए दिए। आपको खुद ही पता है ना उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे भारत में सबको पता है कि हिंदुओं की लड़ाई किससे थी।
भारतीय जनता पार्टी और हिंदू में कोई फर्क नहीं था। जो हिंदू थे वो भारतीय जनता पार्टी में ही थे। तो उनकी लड़ाई किससे थी? जिनसे लड़ाई थी आपने उनको 3400 करोड़ दिए, हमको सनातन बोर्ड नहीं दिया, हमको गुरुकुल नहीं दिए। गौ माता हमारे यहाँ इस समय अपराधी हो गई है। जिनको हम माता कहते हैं वो हमारे लिए अपराधी हो गई। हम लोग उनको खेतों में देखते हैं तो वो हमारा दुश्मन बन गई है। भाई किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अवैध जानवर। अवैध जानवर में कौन है? गौ माता है हमारी, भटक रही हैं, गौशालाएं बनी हुई हैं, पैसा सब खाया जा रहा है। योगी जी देख रहे हैं, हिंदुत्व देख रहा है ना, ये सब कुछ देख रहे हैं। अब इनका पर्दाफाश हो चुका है। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी मैदान में है, सवर्णों की लड़ाई नहीं। डरेगी तो नहीं जब चुनाव नजदीक आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर किस बात का भाई? जब चोर हो तो डरे ना। अरे फर्जी मुकदमे में भेज दिया जा सकता है आपके प्रत्याशियों को जेल। तो हमारे साथ जनता है, जनता हमें देखेगी। अगर हम गलत होंगे तो हमारा जनता साथ नहीं देगी, और अगर अब हम सही लड़ाई, जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो जनता हमारा साथ देगी। अब किसानों की बात आती है। जिन किसानों को आय दुगनी करने के नाम पे आप आए थे, किसान परेशान था, किसान बहुत परेशान था कांग्रेस में। उसने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और हमको बचाएगी। आज की स्थिति ये देख लो कि अभी हमारे जिले में कन्नौज में देख लो, आलू करते हैं लोग, मरने की कंडीशन है किसानों की, पूरी तरीके से तबाह है किसान। और वो किसान भारतीय जनता पार्टी की अगर सभाओं में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में आ रहा है, तो वो सबसे बड़ी गलती तो उस किसान। 2000 दे रहे हैं ना? नहीं, 2000 कौन से दे रहे हैं? मैं बता देता हूँ कि साल भर में ज्यादा नहीं तो 30-35 बोरी, तो 30-35 नहीं, मैं कहता हूँ छोटा किसान हूँ, 20 बोरी मैं लगाता हूँ डीएपी की। अब जो डीएपी 400-300 रुपए की थी वो 1800 की हो गई। सबको पता है 1800 रुपए में खरीद के ला रहे हो। जोड़ लो यार, कैलकुलेशन कर लो। 35,000 रुपए आपका नुकसान करके 2000 मिले तो कैसा लगता है आपको? खराब लगता है। और ये पूरा किसान देख रहा है। अब रही बात इनकी कि गेहूं और गल्ला महंगा हो जाएगा तो गरीब क्या खाएगा? सरकार कहती है कि अगर गेहूं हम 50 रुपए किलो कर देंगे तो फिर हमारा गरीब खाएगा क्या? मर जाएगा गरीब, परेशान होगा। तो उस गरीब को पालने की जिम्मेदारी हमारे किसान भाई ने अगर ली है तो सरकार किस लिए बनाई थी हमने? गरीब को पालने की जिम्मेदारी किसान की थोड़ी है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। उसको सरकार देखे। अंबानी अडानी हैं, फलाने रईस हैं, अमीर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो पैसा लेके भाग जा रहे हैं। फलाने नीरव मोदी ये सब भागे जा रहे हैं पैसा लेके, इनको पकड़ लो ना। अच्छा, जब आपकी सरकार 2027 में अगर बनती है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की सरकार, तो किसानों के लिए आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो जो खाद के रेट हैं उनमें कहीं ना कहीं सब चीजों को पहले विश्लेषण करेंगे। हमको समझना पड़ेगा कि महंगा क्यों है। और दूसरी बात, जो ये फंड इधर उधर भाग रहा है वो फंड उठा के हम किसानों के लिए जरूर करेंगे, क्योंकि एक किसान परिवार से आता हूँ तो मैं सबसे पहले किसानों के लिए काम करूँगा। हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए तो बात की बातें हैं कि हिंदुओं के लिए क्या है, मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय इंसान को। जो गरीब परेशान इंसान है, अरे भाई आरक्षण देते हैं तो कौन सा दलित को पहुंच जाता है? वो भी बड़े बड़े ले जाते हैं। छोटा जो मजदूर हमारा खेतों में काम कर रहा है उसको उस तक आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा है। हम वहां तक एक लेयर बनाएंगे, हम एक जनगणना कराएंगे, लेकिन जनगणना ना जाति की होगी ना संख्या की होगी, सिर्फ एक ही गणना होगी, गरीब गणना। उसमें गरीबों की गणना करेंगे, 3 लेयर में देंगे। एक छोटे लेयर के लिए, चाहे वो फिर मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, और चाहे वो दलित भाई हो, सब में से जो सबसे गरीब होगा पहली लेयर उसके लिए जाएगी, फिर दूसरी लेयर उसमें बीच में लाएंगे, एक तीसरी लेयर टॉप लेयर, तब आरक्षण जाके वितरित होगा। जिस तरह से आपने देखा अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ने साफ कहा, अगर 2027 में हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले किसानों के मुद्दे की बात करेंगे, किसानों की आय दुगने की बात करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और सबसे उनका पहला यही साफ संदेश है कि हम सत्ता में आने के बाद किसानों के हित की बात करेंगे।